हाँ जी बच्चों, वेलकम। और लेक्चर नंबर है 14। वेक्टर्स चैप्टर का नाम है। और बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। और शुरुआत कर रहे हैं एक छोटे से सवाल पूछ के, जिसका जवाब आप दीजिए। पहला सवाल, आप सब लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं। ये बताइए, आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? बताइए, क्या कह रहे हो? रेस्ट में है? तो देखो बेटा, रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। अब आप कहोगे रिलेटिव क्यों? देखो, आप खुद बोलो, आप कहाँ बैठे हो? अर्थ पर। अर्थ घूम रही है। अब कोई आदमी आपको बाहर से देख रहा हो, किसी और प्लेनेट से, तो वो कहेगा भाई ये आदमी तो अर्थ में बैठा है, और अर्थ तो सन के चारों तरफ घूम रही है, तो ये आदमी तो मोशन में है। लेकिन आप दो जने एक ही कमरे में बैठे हो, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में भी हैं, है ना। ऐसी सोचो, जैसे एक बस जा रही है, बस के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं, है ना। बाहर एक सड़क पर आदमी खड़ा हुआ है, वो बस के अंदर नहीं है। और एक बस में मक्खी भी उड़ रही है। बस चल रही है, बस के अंदर सवारियां बैठी हुई हैं, एक आदमी सड़क पर खड़ा है, और बस में मक्खी उड़ रही है। अब बताओ, क्या क्या देखोगे? बताओ। पहला सवाल, बस के पैसेंजर्स आपस में क्या कहेंगे कि भाई हम एक दूसरे के लिए तो रेस्ट में हैं, ठीक है। लेकिन जो आदमी बस के बाहर खड़ा है, वो क्या कहेगा? अरे यार, बस चल रही है? अगर ये रेस्ट में ही होते तो ये फिरोजाबाद से आगरा कैसे पहुंच जाते? बताओ। ये तो सब मोशन में है, बस चल रही है तो ये मोशन में है। अब इसी तरह से तुम लोग अगर पेड़ों को देखो, है ना, बस जा रही है और पेड़ों को देखो, तो तुम लोग ये नहीं कहोगे हम आगे जा रहे हैं, तुम कहोगे नहीं नहीं, पेड़ पीछे भाग रहे हैं। तुम पेड़ों को मोशन में बताओगे। और पेड़ से पूछो तो पेड़ कहेगा मैं कहाँ आगे जा रहा हूं, मैं तो वहीं खड़ा हूं, ये सब लोग आगे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। ट्रेन में बैठे हो, कभी कभी तुमने देखा होगा हमारी ट्रेन भी खड़ी होती है, और प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन आकर दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है। फिर होता यह, एक ट्रेन चलती है और हमें एहसास ये होता है पता नहीं हमारी चल रही है या हमारे सामने खड़ी हुई ट्रेन चल रही है, ऐसा महसूस किया है। फिर हम क्या करते हैं, किसी खंबे वगैरह को देखते हैं, तो हम देखते हैं खंबा हमारे लिए तो नहीं चल रहा है, इसका मतलब हम तो रेस्ट में हैं और बगल वाली ट्रेन चल रही है। ये सारे मोशन की स्टडी ही कहलाती है प्यारे बच्चों, रिलेटिव मोशंस की स्टडी, ठीक है। तो इसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, तो बताओ कैसा लगा? इंटरेस्टिंग है? तो बच्चों, इसी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। तो जैसे मुझे पढ़ना है, इसे ये लिखा है VAB, तो इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसको पढ़ेंगे फिजिक्स में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। पढ़ पाओगे? क्या पढ़ा बताओ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अच्छा, अब इसे खुद पढ़ के बताना। देखो, इसको क्या पढ़ोगे? पढ़ो जरा, क्या पढ़ोगे? VBA, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। जो पहले लिखा होता है ना, उसकी बात होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी और विद रेस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। पढ़ना सीख गए? एक और सिखाएं? एक और पढ़ लो, चलो। अच्छा बताओ, इसको क्या पढ़ोगे? V12, चलो पढ़ो, पढ़ के दिखाओ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, ये इसका मीनिंग है, राइट।
अब देखो बेटा वेक्टर से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब होता है वी ए बी वेक्टर का, ध्यान से देखना, एक्चुअली ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। तो ये है वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। यानी अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालनी है तो आप वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यानी एक तरह से ये कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ बताओ, ये तो तुमने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हुआ बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब इसके न्यूमेरिकल्स तुम्हें याद हैं, न्यूमेरिकल्स कह रहा हूं, इसके फॉर्मूले तुम्हें याद हैं। बताओ रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था, याद हो गया होगा, देखो जरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और टेन बीटा का क्या फॉर्मूला था, याद आ गया होगा, टेन बीटा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूले थे। अब यहां बनाने हैं फॉर्मूले मुझे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, तो बना लोगे, बड़ा आसान है। आर की जगह आप लिखेंगे वी ए बी, और ए की जगह लिखेंगे वी ए, और बी की जगह लिखेंगे वी बी। तीन चेंज करेंगे, आर की जगह वी ए बी, ए की जगह वी ए, और बी की जगह वी बी। तो बताओ जरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का, तो वी ए बी का फॉर्मूला बन जाएगा बेटे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, इसको पढ़ोगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ वी ए बी का बेटा, शाबाश बोलो सभी लोग, अंडर रूट, बोलो बेटा, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va वी बी कॉस थीटा। ये है आपका वी ए बी का फॉर्मूला। इसी तरह टेन बीटा का बता लोगे, अच्छा बताओ टेन बीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटे, चेंज करो, वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। ये बेटे दोनों फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी करके दिखाएंगे इसके, आप परेशान नहीं होइए, लेकिन एक दो पॉइंट्स और समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है ना, तो वो मैं आ रहा हूं दूसरे पेज पर, जरा समझना बेटे, है ना। देखो भाई दो पॉइंट्स और समझो, है तो देखो पहला पॉइंट आ रहा है, ध्यान से देखना जरा, आसान सा ही है। अगर बेटे एक ऑब्जेक्ट जो है वो इधर चल रही है और उसकी वेलोसिटी है वी ए वेक्टर, और एक दूसरी ऑब्जेक्ट भी इधर ही चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, इसकी वेलोसिटी है वी बी वेक्टर। समझ आ रहा है, एक ही दिशा में चल रही है, यानी थीटा कितने डिग्री है, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो थीटा आप समझ सकते हैं यहां 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब कोई पूछे वी ए बी बताओ, वी ए बी कितना होगा, तो वी ए बी होता है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये तो वैसे हो ही गया, फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक ही दिशा में चलेंगी, तो देखो बेटा दोनों में फर्क कितने का आया, ये इधर चली मान लो 5 मीटर और ये 3 मीटर इधर चली, तो बताओ दोनों में रिलेटिव फर्क कितने का आएगा, 2 मीटर का। तो वी ए बी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, यानी दोनों की अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये कब सही है, व्हेन, बोलो, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर, हाँ जी,
both objects are moving in the same direction, are moving in the same direction. तो अगर बेटे दो ऑब्जेक्ट्स एक ही दिशा में चल रही हों तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय उनकी वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे एक ट्रेन इधर चल रही है, उसकी वेलोसिटी है 120 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन ए। दूसरी ट्रेन भी इधर ही चल रही है, इसकी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, इसका नाम ट्रेन बी है। तो मैं निकालूं अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो हो जाएगा 120 माइनस 80, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है ये 120 चली, ये 80 यहाँ तक आ गई, तो दोनों में अंतर कितने का आया? दोनों की पोजीशन में 1 घंटे में फर्क रह जाएगा सिर्फ 40 किलोमीटर का। यहाँ तक क्लियर हो गया है? एक छोटी सी बात और समझ लो, बड़ी आसान आसान बात बता रहे हैं, ध्यान से समझना। तो ये नोट में फर्स्ट बात हो गई है। एक और बात, अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं, ठीक है, दो चीजें कैसे चले हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, छोटे छोटे न्यूमेरिकल में ना इनका यूज होता है बेटा, तो ये बड़ा आसान सी बात है, इसीलिए मैं इसको यहां पर बता दे रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत ना आए। बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आसान है ना। तो दोनों ऑब्जेक्ट कैसे चल रही है? अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रही है बेटे वी ए वेलोसिटी से, तो दूसरी ऑब्जेक्ट इधर जा रही है वी बी वेलोसिटी से। देखो अपोजिट चल रही है यानी, ठीक है। तो ऐसे समय अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। क्या निकालना हो? मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो कैसे निकालोगे? आसान सही है। तो वी ए बी हो जाएगा वी ए वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दीजिए। इसको इस तरह समझ लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो एक ट्रेन इधर जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर, और इस ट्रेन का नाम ए है। एक ट्रेन इधर जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, इसका नाम बी है। तो ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर पहुंच जाएंगी? देखो जरा ध्यान से, जरा देखो, 120 तो ये 1 घंटे में दूर हो जाएगी, 80 ये, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 200 किलोमीटर पर आवर। यही रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, इसी को कहेंगे वी ए बी। क्या सभी को समझ में आ गया है? तो ये बेटे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में एक बहुत आसान सी बातें मैंने खाली यहाँ बताई हैं। बाकी बेटा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। बहुत अगर सिंपल समझना चाहो तो रिलेटिव वेलोसिटी को बिल्कुल आप ये समझो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या समझो? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यही है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या सभी को समझ में आ गया है? अगर दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीख जाओ तो आप रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।